सोचिए अगर इंटरनेट के एक कोने में ऐसी दुनिया हो जहां आपकी पहचान धुंधली पड़ जाए और हर कदम बेनाम हो। डार्क वेब खुद को इसी वादे के साथ पेश करता है, एक ऐसी दुनिया जहां एनोनिमिटी को सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है। लेकिन तारीख गवाह है, हर वो निजाम जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, आखिर अपनी ही एक कमजोरी की वजह से बेनकाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। आज हम सिर्फ डार्क वेब को नहीं समझेंगे, हम उस सोच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसने इंसान को ये यकीन दिला दिया कि टेक्नोलॉजी उसे हर नजर से महफूज कर सकती है। मगर सवाल ये है, अगर किसी इंसान को यकीन हो जाए कि उसे कोई देख ही नहीं रहा, तो वो असल में कैसा इंसान बन जाता है? और अगर उसे कभी पकड़ा ही ना जाए, तो क्या वो खुद को भी बेगुनाह समझने लगता है? लेकिन मान लीजिए कोई शख्स वाकई दुनिया की हर निगाह से बच भी जाए, फिर भी एक सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्या कोई भी पर्दा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से ज्यादा गहरा हो सकता है? और शायद इसी एक सवाल का जवाब डार्क वेब से ज्यादा हमारे अपने अंदर छुपी हुई हकीकत को बेनकाब करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट कितना बड़ा है, तो शायद आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और कुछ मशहूर वेबसाइट्स का नाम लें। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब मिलकर भी पूरे इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर बाकी इंटरनेट कहाँ है? यही वो सवाल है जहां से डार्क वेब की कहानी शुरू होती है। जो दुनिया हम रोज देखते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है, मगर इसके परे इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो आम सर्च इंजिन्स की नजरों से ओझल रहता है, एक खामोश नेटवर्क जो आम नजरों से दूर रहता है। इसी पोशीदा हिस्से को डार्क वेब कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कोई अपनी डिजिटल मौजूदगी को इतना पोशीदा बनाना ही क्यों चाहेगा? डार्क वेब तक पहुंचने के लिए खास सॉफ्टवेयर जैसे टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर आपके इंटरनेट कनेक्शन को सीधा मंजिल तक नहीं भेजता, बल्कि उसे दुनिया भर के कई कंप्यूटर्स के रास्ते से गुजरता हुआ मंजिल तक पहुंचाता है। हर मोड़ पर गुजरता हुआ डेटा आपकी असल पहचान को इतना धुंधला कर देता है कि आखिर में सामने वाले को सिर्फ एक बेनाम यूजर नजर आता है। और इसी बेनामी ने डार्क वेब को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। सोचिए, स्क्रीन पर सिर्फ एक कर्सर चमक रहा है, ना कोई असली नाम, ना कोई पहचान, सिर्फ बेनाम लोग जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं और यकीन करते हैं कि उन तक किसी की नजर कभी नहीं पहुंच सकती। और जब किसी इंसान को ये यकीन हो जाए कि उसे कोई देख नहीं रहा, तो फिर उस दुनिया का रंग बदलना शुरू हो जाता है। इसी बेनामी का फायदा उठाकर डार्क वेब के कुछ हिस्सों में गैर कानूनी मार्केट प्लेसेस भी उभर आए, जहां ड्रग्स, चोरी शुदा डेटा और दूसरी ममनू चीजों की खरीदो फरोख्त होती है। अक्सर इन लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इससे उनकी पहचान और भी ज्यादा महफूज हो जाती है। मगर क्या असल ताकत टेक्नोलॉजी में होती है, या असल ताकत उस एहसास में होती है कि अब इंसान खुद को जवाबदेह समझना छोड़ देता है? यही डार्क वेब सिर्फ टेक्नोलॉजी रहना बंद कर देता है, ये एक सोच बन जाता है। हर बड़ी टेक्नोलॉजी से पहले एक ख्याल पैदा होता है, और डार्क वेब की बुनियाद भी एक ख्याल पर रखी गई थी। डार्क वेब उस ख्याल का डिजिटल रूप बन गया, एक ऐसा ख्याल जो इंसान के अंदर छुपे हुए रवैये को आजादी का नाम दे देता है कि अगर कोई देख न रहा हो तो शायद कोई हिसाब भी ना होगा। लेकिन तारीख एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। इसी यकीन ने कुछ लोगों को इतना मुतमईन कर दिया कि उन्होंने समझ लिया अब उन तक कभी कोई नहीं पहुंच सकता। मगर क्या वाकई ऐसा हुआ, या डार्क वेब की तारीख में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सबसे मजबूत नकाब भी कभी न कभी उतर ही जाता है? मगर असल सवाल ये था, आखिर वो पहली गलती क्या थी जिसने उस पूरे निजाम को गिरा दिया? इस सवाल का जवाब डार्क वेब की तारीख में एक ऐसे वाक़े में छुपा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा वाक़या जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई इंटरनेट पर कोई हमेशा के लिए गायब रह सकता है। डार्क वेब की तारीख में एक मार्केट प्लेस था, सिल्क रोड। लोग उसे ड्रग्स का अमेज़न कहते थे। यहाँ गैर कानूनी ड्रग्स, चोरी शुदा डेटा और दूसरी ममनुआ चीजों की खरीदो फरोख्त होती थी। चंद ही सालों में क्रिप्टो करेंसीज के जरिए करोड़ों डॉलर्स के लेन देन होने लगे, और देखते ही देखते सिल्क रोड डार्क वेब की सबसे मशहूर और बदनाम मार्केट प्लेस बन गया। लेकिन इस पूरी दुनिया के पीछे एक ही शख्स था, एक नौजवान जिसने अपनी असल पहचान छुपाकर अपने लिए एक नया नाम चुना, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स।
उसे यकीन था कि टॉर का नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसीज ने उसके गिर्द ऐसी डिजिटल दीवार खड़ी कर दी है जिसे दुनिया की कोई एजेंसी कभी पार नहीं कर सकेगी। लेकिन सवाल यह था, क्या वाकई कोई दीवार इतनी मजबूत हो सकती है कि उसमें कभी कोई दरार ही ना आए? 2 साल तक दुनिया भर की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उस तक पहुंचने की कोशिश करती रहीं। हर सुराग अधूरा लगता था, हर रास्ता बंद नजर आता था। फिर एक बहुत छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। सिल्क रोड के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में उसने इंटरनेट के एक आम फोरम पर मदद मांगने के लिए एक पोस्ट की। जल्दी में उसने एक ऐसा ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर दिया जो उसकी असल पहचान से जुड़ा हुआ था। ज्यादा लोगों के लिए यह सिर्फ एक मामूली ईमेल था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यही वो पहला धागा था। और जब एक धागा हाथ आ जाए तो पूरी गिरह खुलने में देर नहीं लगती। मगर क्या सिर्फ एक ईमेल किसी इतने बड़े राज को बेनकाब कर सकता था? इन्वेस्टिगेटर्स मुख्तलिफ डिजिटल सुरागों को आपस में जोड़ने लगे। हर नया सुराग पिछले टुकड़े को जोड़ता गया और धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने लगी। जब भी एक शख्स ऑनलाइन होता, उसी वक्त ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स भी सिल्क रोड पर एक्टिव होता। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा था? लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स उसे गिरफ्तार कैसे करने वाले थे जब उसकी असली पहचान अब भी किसी के पास नहीं थी? फिर आया अक्टूबर 2013। सैन फ्रांसिस्को की एक आम सी पब्लिक लाइब्रेरी। लोग अपनी किताबों और लैपटॉप्स में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चंद लम्हों बाद डार्क वेब की तारीख का सबसे मशहूर पर्दा गिरने वाला है। उन्हीं के दरमियान एक नौजवान भी अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास बैठे कुछ अफराद आम रीडर्स नहीं बल्कि FBI एजेंट्स थे। जैसे ही मौका मिला, एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सबसे अहम बात यह थी कि उसका लैपटॉप अभी भी अनलॉक था और सिल्क रोड का एडमिन पैनल उसकी स्क्रीन पर खुला हुआ था। एक लम्हे में वो शख्स जो खुद को डिजिटल दुनिया का सबसे बेनाम इंसान समझता था, दुनिया के सामने अपनी असल पहचान के साथ खड़ा था। उसका नाम था रॉस उल्ब्रिक्ट। शायद उसे यकीन था कि उसने दुनिया का सबसे महफूज डिजिटल निजाम बना लिया है, मगर तारीख बार बार एक ही बात साबित करती है, इंसान की बनाई हुई हर दीवार में, चाहे वो कितनी ही मजबूत क्यों न लगे, कहीं ना कहीं एक दरार जरूर होती है। रॉस उल्ब्रिक्ट की गिरफ्तारी ने सिर्फ एक क्रिमिनल मार्केटप्लेस को खत्म नहीं किया, उसने एक और बहुत बड़ी गलत फहमी भी तोड़ दी। यानी उस दिन सिर्फ सिल्क रोड नहीं गिरा था, एक और यकीन भी टूट गया था। मगर असल सवाल अब शुरू होता है, क्योंकि किसी इंसान तक पहुंच जाना एक बात है, लेकिन अगर कोई वाकई दुनिया की हर नजर से बच भी जाए तो फिर क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से भी बच सकता है? इसी एक सवाल का जवाब हम पार्ट 2 में ढूंढेंगे। वहां बात डार्क वेब से निकलकर उस हिसाब तक पहुंचेगी जहां हर पर्दा उठ जाएगा और कोई अनोनिमिटी काम नहीं आएगी, क्योंकि असल कहानी डार्क वेब की नहीं, इंसान और आखिरत की है।